दोस्तों, डीआरडीओ ने अब एक ऐसे हथियार को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है जिसके सामने दुश्मन देश के ना तो स्टेल्थ फाइटर जेट टिक सकेंगे और ना ही दुश्मन देशों की हाइपरसोनिक मिसाइल टिक सकेंगी। दरअसल हाल ही में ही हमारे डीआरडीओ के चीफ की तरफ से बताया गया है कि इस समय जो सभी पांचवी पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, आने वाले समय में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो जाएगी और सभी देशों के पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट आ जाने के बाद किसी भी देश के पास कोई बड़ा एडवांटेज नहीं रह जाएगा। इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जब अमेरिका ने 15 दिसंबर 2005 को दुनिया के सामने अपने F-22 रैप्टर फाइटर जेट को रखा था, उस समय F-35 फाइटर जेट का मुकाबला करने वाला कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं था, क्योंकि उस समय किसी भी देश के पास पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं था और ना ही ऐसा कोई रेडार था जिसकी मदद से अमेरिका के F-22 रैप्टर को पकड़ा जा सके। लेकिन अब धीरे धीरे सभी देश ही पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अब तक चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और तुर्की जैसे देश पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर चुके हैं। और इन फाइटर जेट के आ जाने के बाद अब अमेरिका के पास वो एडवांटेज नहीं रहा है जो अब से 10 साल पहले अमेरिका के पास एडवांटेज होता था। और इस समय ड्रोन और कामिकाजी ड्रोनों ने भी गदर मचा रखा है और इस समय दुनिया भर के देश ड्रोन और कामिकाजी ड्रोनों के तोड़ को निकालने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, जिससे भविष्य में ड्रोन और कामिकाजी ड्रोन भी इतने ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होंगे। भारत की प्राइवेट कंपनी यानी कि जेन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाकर तैयार कर चुकी है, जिसकी मदद से हम दुश्मन देश के बड़े से बड़े ड्रोन को भी मार गिरा सकते हैं और छोटे से छोटे कामिकाजी ड्रोन को भी मारकर गिरा सकते हैं। लेकिन अब डीआरडीओ के चीफ का कहना है कि हमको अब स्टेल्थ फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए भी कोई रेडार अभी से बनाना शुरू कर देना चाहिए, जिसकी मदद से हम दुश्मन देशों के पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइल को काफी आसानी से पकड़ सकें। और इस समय देखा जाए तो ये रेडार हमारे लिए अति आवश्यक हो गई है, क्योंकि इस समय हमारे दुश्मन यानी कि चाइना के पास पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट आ चुके हैं और जल्द ही चाइना की तरफ से ये फाइटर जेट पाकिस्तान को भी दे दिए जाएंगे। ऐसे में हमारे लिए स्टेल्थ फाइटर जेट को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि अगर हमने इस रेडार को बनाकर तैयार नहीं किया तो पाकिस्तान जैसे देश भी कभी भी बजाकर हमको चले जाएंगे और हम यही सोचते रह जाएंगे कि कौन देश आकर हमारे ऊपर बम गिराकर चला गया है। और दुश्मन देशों के इन्हीं फाइटर जेट को रोकने के लिए अब जल्द ही डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसे रेडार पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइल को काफी आसानी से पकड़ सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको इन रेडार को अभी से बनाना शुरू कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।